एक महिला जो शादीशुदा महिला कुछ दिन अपने पति के साथ रहती है, कुछ साल रहती है। रहने के बाद वो अपने पति को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद मायके वापस जाती है। फिर मायके वाले कुछ उनसे तलाक वगैरह, डिवोर्स वगैरह ले लेते हैं। लेने के बाद फिर कुछ दिन बाद उस औरत की फिर दूसरी शादी होती है। अब दूसरी शादी भी इत्तेफाक से नाकाम रहती है। दूसरी जो शादी होती है उसका भी वो जो है पति है छोड़ देती है। फिर से वो मायके वापस जाती है। अब वो सोच लेती है जो अब ज़िंदगी में वो जब तक जिएगी वो शादी नहीं करेगी। बस वो वैसे ही ज़िंदगी उसकी चल रही थी। फिर इतने में उस औरत का एक सहेली का घर में कुछ प्रोग्राम था। वो जाती है। जाने के बाद देखती है कि उसके सहेली का जो एक बच्चा है, बेटा है, नामकरण का कुछ प्रोग्राम रखा हुआ था। उसमें खास मेहमान लोग गए थे। अब उस बेटे को देख के इसके मन में लालच आई। उसके मन में एक सपना जगी जो मैं अकेली रहती हूँ, अब जब तक जवान हूँ तो कैसे भी करके चल जाएगा, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। लेकिन मैं बूढ़ी हो जाऊँगी या मेरे बुढ़ापा आ जाएगा तो मैं किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए उसके मन में ख्याल आया, काश मेरा भी एक बच्चा होता, मेरा भी एक बेटा होता। बस इसी सोच को लेकर वो ऐसा काम करती है। उसके बाद एक खौफनाक साजिश भी सामने आती है। दरअसल वो अपने भाई को कहती है जो मुझे एक बच्चा चाहिए और वो बच्चा तुमसे चाहिए। ये सुनने के बाद भाई भी शॉक हो जाती है, जो ये कैसे पॉसिबल है, मैं शादीशुदा हूँ और ऊपर से और ये अगर ये बात सामने आएगी तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा हो सकता है जो इस बच्चे का बाप कौन है, बच्चे का नाम देना पड़ेगा। तो भाई ने सोच लेते, भाई आखिर एक ऐसा कदम उठाता है। उठाने के बाद उस जो औरत होती है उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चलता आखिर वो लड़की, वो महिला, वो औरत कहाँ गई। अब जो इस महिला की माँ बाप होती है वो इधर उधर ढूंढते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करती है। कई दिन बाद एक खुलासा हो करती है पुलिस वाले, एक सच्चाई सामने आता है। फिर उसी को चलते उस जिसे वो भाई कहते थे, उस भाई को 14 साल की सज़ा हो जाती है। तो वे चलिए जानते हैं पूरा घटना, पूरा मामला आखिर क्या है। एक बहन क्यों अपने भाई से कह रहे थे जो मुझे एक बच्चा चाहिए वो भी तुमसे चाहिए। वाकई ये सुनने के बाद ही एक अजीब सा महसूस होता है। एक भाई बहन के रिश्ते में ऐसा कैसा कोई कह सकता है। तो आज का कहानी, आज का जो सच्ची घटना है, ये घटना है केरल प्रदेश का। केरल में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रशांत लांबिया। प्रशांत लांबिया जो होता है 32 साल का लड़का होता है और शादीशुदा होता है। पहला बच्चा जो है उनका बेटा होता है और इसी बेटे का जो है नामकरण के लिए एक छोटा सा समारोह रखता है। और उस समारोह में यानी प्रोग्राम रखता है। उस समारोह में उस प्रशांत लांबिया के जितने भी खास लोग हैं उन लोग को इनवाइट करते हैं। और जो प्रशांत लांबिया का बीवी है उनको भी कह देते हैं जो तुम्हारे खास लोग हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन लोग को भी बुलाओ। सब लोग आते हैं और इन्हीं में से एक जो प्रशांत लांबिया होता है उसका जो बीवी है कि मतलब उनका एक सहेली आती है जिसका नाम है सुचित्रा पिल्ले। अब सुचित्रा पिल्ले जो है प्रशांत लांबिया का जो बीवी है उससे करीब 10 साल बड़ी है। यानी प्रशांत लांबिया से भी कम से कम 10-12 साल के बड़े हैं। तो इसीलिए जब पहचान होता है, परिचय होता है, तो प्रशांत लांबिया का बीवी कहती है ये मेरे सहेली है। और वो खुद दीदी कह रही थी। तो इस वजह से प्रशांत लांबिया भी कहीं ना कहीं सुचित्रा से दीदी करके बात कर रहा था। अब ये दीदी से बात तो चालू हो जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों का जो है क्योंकि सहेली का पति है और दीदी कह रहे हैं तो लोगों को भी शक नहीं हो रहा है। जो ये दोनों का भाई बहन का रिश्ता बन चुका है। अब दोनों बात कर रहे हैं, खोल के बात कर रहे हैं। फिर सुचित्रा के बारे में पूछताछ करते हैं। प्रशांत लांबिया सब कुछ बताते हैं, सुख दुख की कहानी बताते हैं। एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। फिर एक दूसरे का जो भी सोशल मीडिया है उनसे सब एक्टिव हो जाता है। समारोह ख़त्म होने के बाद भी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन प्रशांत और सुचित्रा का बातचीत चालू रहती है, सब कुछ चालू रहता है। लेकिन ये सब 2019 की बात मैं बताया। अब आ जाती है 2020। अब 2020 मार्च महीने में 17 मार्च यानी 17 मार्च 2020 17 मार्च 2020 को सुचित्रा अपने घर वाले को, अपने पेरेंट्स को यानी अपने परिवार में बताती है जो मुझे
काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोची में रहती थी। अब सुचित्रा क्योंकि वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, बल्कि वो काम नहीं करती थी, वो लोगों नए नए लोगों को काम सिखाती थी। जो कहीं ना कहीं वो एक टीचर की काम करती थी, जो ब्यूटी पार्लर में नए नए लड़की लोग आते हैं सीखने के लिए, उन लोग को सिखाते हैं। बड़े कंपनी थे और अलग अलग जगह में भी जाते। इसीलिए सुचित्रा कहती है परिवार को, जो मैं एक हफ्ते के लिए मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में मैं कोची जा रही हूँ। अब घर वाले को बता देते हैं, घर वाले भी परमिशन दे देते, क्योंकि उसका काम रहता है, अक्सर आया जाया करती है। 17 मार्च को निकालती है, लेकिन उसके बाद जो है सुचित्रा का कुछ खबर नहीं चलता। सुचित्रा घर वापस आती ही नहीं। अब सुचित्रा को फ़ोन करती है घर वाले, खास करके सुचित्रा का माता पिता, लेकिन सुचित्रा का स्विच ऑफ, मोबाइल का स्विच ऑफ बता रहा है। अब 1 दिन बंद है, 2 दिन बंद है। अब इन लोग को चिंता सताने लगी। फिर उस सुचित्रा का जो जहाँ पे काम करती थी उस ऑफिस में गया, वहाँ जाके पूछताछ की, जो सुचित्रा को आप लोगों ने कहाँ भेजा। तो वहाँ से पता चलता है तो ऐसा तो कोई प्रोग्राम नहीं था, ऐसा तो कहीं जाने का नहीं था, कोरोना काल का समय था, इसलिए सारे प्रोग्राम कैंसिल थे। और वैसे सुचित्रा को हम लोग कहीं नहीं भेजा। और घर वाले को बताया था जो मैं इस जगह पे जा रही हूँ। अब इन लोग को लगने लगा मामला कुछ और है, मामला गड़बड़ लग रहा है। इस वजह से सुचित्रा का जो परिवार है पुलिस में जाती है और जाके रिपोर्ट लिखाती है। रिपोर्ट में लिखती है जो मेरी लड़की जो है 17 मार्च से गायब है और उनका मोबाइल पे भी फ़ोन नहीं लग रहा। पुलिस वाले भी उनको समझाते हैं, देखिए क्योंकि उनका जो उम्र है करीब 43 साल होती है सुचित्रा की, 40 साल के ऊपर की कोई महिला कैसे गायब हो सकते, इसलिए पुलिस वाले भी समझा रहे, देखो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का समय हो सकता है कहीं अटक गए होंगे। लेकिन घर वाले बताते हैं जो उनका मोबाइल क्यों बंद है, और जब से गए तब से हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उनका स्विच ऑफ बता रहा है मोबाइल का। अब पुलिस वाले भी कहते हैं ना करते, चलो ठीक है देखते हैं। आप उस सुचित्रा का मोबाइल नंबर लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं और उन लोग को कह देते हैं हम लोग जांच करते हैं, जैसे अमूमन पुलिस वाले कहते हैं। तो सुचित्रा का जो परिवार है वो घर वापस आते हैं, लेकिन सुचित्रा का कुछ खबर नहीं। इतने में बार बार प्रेशर आ रहा था पुलिस वाले के ऊपर, घर वाले बार बार आ रहे थे। आखिरकार पुलिस वाले ने फैसला किया, चलो पता करते हैं आखिर सुचित्रा कहाँ है। तो सुचित्रा का मोबाइल जो है CDR निकालते, जो नंबर का CDR होती है वो निकालती है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, पता तो चले लास्ट टाइम किससे बात हुई, कहाँ पे थी, लोकेशन क्या है। तो इतने में पता चलता है लोकेशन एक दूसरे शहर का दिखा रहा था, और वो इत्तेफाक से शहर एक पुलिस स्टेशन के, दूसरे पुलिस स्टेशन के आसपास थे। तो पुलिस का एक टीम वहाँ जाती है, जाने के बाद पता करती है, तो देखते हैं कि जहाँ पे लास्ट लोकेशन दिखा रहा था वहाँ पे टूटा हुआ मोबाइल मिलती है। अब उस मोबाइल को छानबीन करके लेके आते हैं। लेके आने के बाद ऐसा खाली लोकेशन पता चल रहा था, लेकिन कॉल डिटेल में ऐसा कुछ साफ नहीं आ रहा था। फिर पता चलता है जब इधर उधर बात देखा कि लास्ट कॉल जो है एक प्रशांत लामिया करके लड़के का है, व्यक्ति का नंबर आ रहा था। तो उससे मिला जाके प्रशांत से कि अक्सर इसी से बात होता था, शायद इनको पता हो। अब ये दूसरी जगह का है प्रशांत, तो वहाँ पे जाते हैं, प्रशांत से पूछताछ करती है। प्रशांत कहते हैं हाँ हमारी जो मेरी पत्नी की सहेली है, और अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं, हमारी दीदी जैसी है, हमारी बड़ी बहन जैसी है। अब यहाँ के पुलिस वाले जो है सोचते हैं यार ये तो फैमिली का है, तो दीदी कहते हैं, तो उसके ऊपर शक नहीं किया। पुलिस स्टेशन वापस आती है। ऐसा कोई शक जो प्रशांत लमिया है उसको ऊपर शक भी नहीं कर सकता पुलिस वाले, बस ऐसे नॉर्मल बातचीत और साफ साफ बता भी रहे। लेकिन जिस दिन ये घटना हुआ 17 मार्च को, और ऐसा लोकेशन भी नहीं था जो यहाँ पे आया, क्योंकि उस सुचित्रा का लोकेशन दूसरी जगह का दिखा रहा था। जो प्रशांत लंबिया का घर था उससे करीब 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर दूरी पे वो लोकेशन थी। अब बहरहाल पुलिस वाले फिर से आते हैं और इस मामले को लेकर सोचते हैं और कहते हैं जो ऐसे तो कुछ मामला चल नहीं रहा है, चलो पुराना और खंगालते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। पुराना कॉल रिकॉर्डिंग खंगालते हैं और सोशल मीडिया से भी देखते हैं जो कौन सा अकाउंट, कौन सा ऐप यूज़ करती थी, उससे किसे जुड़े हुए। अब जितने भी सारे सोशल मीडिया का ऐप है छानबीन से पता चलता है, और कई सालों से, काफ़ी समय से, सालों से नहीं काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से जो है प्रशांत लांबिया और सुचित्रा का बातचीत होती है। अब पुलिस वाले को ये शक जो है गहराया, जो
इतने समय और इतना टाइम से क्या बातचीत होती होगी। अब इसी को लेके जो है प्रशांत से बातचीत करती है, लेकिन प्रशांत जो है अपने बात पे अड़े रहते हैं, जो नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बस फ्रेंड है, हम लोग बातचीत करते हैं, बाकी आगे और कुछ नहीं। लेकिन पुलिस वाले भी तो करे तो क्या करे, किसी का बातचीत को लेके ऐसा किसी को शक के बिना पर उठा नहीं सकते, बस पूछताछ हो रही है। फिर इतने में जो है पुलिस वाले उस प्रशांत का घर पे जितने भी सारे मतलब लैपटॉप थी, कंप्यूटर थी, अब वो सोचते हैं इसको भी जांच करेंगे। तो अब उससे जब लेके कब्जे में लिया, फिर जाके उन लोग जांच करते हैं तो देखते हैं कि प्रशांत का जो लैपटॉप है उसमें गूगल सर्च में दो चीज़ जो है सर्चिंग बार में था। अब उसमें लिखा हुआ था, जो गूगल में सर्च होती है, दरअसल गूगल हर चीज़ का जवाब देती है, तो उसमें लिखा हुआ था हाउ डिड किल इज़ ए वाइफ। अब ये लिखा हुआ था, इसका मतलब पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आम इंसान अपनी पत्नी के बारे में, मारने के बारे में क्यों सोच रहे। ये तो पहला एक डाउट गया। फिर दूसरे सर्च में ये लिखा हुआ था हाउ टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। अब इससे पुलिस वाले को शक जो है अब यकीन में बदल गया, जो हो ना हो ये प्रशांत कुछ ना कुछ छुपा रहे और इस सुचित्रा को कुछ ना कुछ किया है, लेकिन इसके पास, पुलिस वाले के पास कोई सबूत नहीं था। इसीलिए इसी दोनों जो उसने अपने लैपटॉप के अंदर गूगल में सर्च किया था, वो सर्च बार में जो है, भले ही आप डिलीट कर दो लेकिन इस सर्च बार में हमेशा के लिए रहता है, सेफ रहता है। अब ये दोनों चीज़ें के बारे में जब पूछता है तब तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर वो बताते हैं, जो प्रशांत जो है वो अपनी बातों पे अड़े रहते। फिर पुलिस वाले अब छानबीन करते, पूरा घर का इधर उधर, घर के आसपास सब जगह पे छानबीन करते करते घर के पिछवाड़े में देखते हैं कि एक गड्ढा खोदा हुआ है। अब गड्ढा खोदा हुआ करीब पुराना हो गया, लेकिन मालूम तो पड़ ही जाता ऊपर से यहाँ कुछ ना कुछ खुदाई का काम हुआ था, अभी जो है बराबर होने को है। फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं और वहाँ पे जो जिस जगह पे गड्ढा खोदा हुआ था वहाँ पे खोदते हैं। खोदने के बाद इंसानी जो है इंसान की कई टुकड़े निकालते हैं। अब पुलिस वाली का जो शक जो था यकीन हो गया था। अब जो भी किया ये प्रशांत ने किया। अब प्रशांत को हिरासत में ले लेते, पूछताछ से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो मुंह खोल नहीं रहा था। फिर उस बॉडी जो है 3 टुकड़े में था। फिर उसके बाद उस डीएनए टेस्ट होता है। प्रशांत जो सुचित्रा के माता पिता हैं उनका डीएनए से मैच हो जाती है, जो हाँ ये सुचित्रा के बॉडी के पार्ट्स हैं। अब इतना सब कुछ पता चल जाता है पुलिस वाले को, लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं पता चल रहा था आखिर प्रशांत ने इसको मारा क्यों। तो कहानी कुछ इस तरीके से था। आखिर जब उस प्रशांत को सज़ा मिली, अदालत ने सज़ा दी, तो प्रशांत का जो कहानी, प्रशांत और सुचित्रा की कहानी जो थी, जिस दिन प्रशांत के बेटे का नामकरण का समारोह रखा था उस दिन सुचित्रा गए थे, और जाने के बाद जो प्रशांत के बीवी है उनसे मिला है, सुचित्रा से मिली। प्रशांत मिला और बातचीत हुआ। अब दीदी दीदी करके बात कर रहे थे। बड़े हैं उनसे, करीब 10-12 साल के बड़े हैं प्रशांत से। उसके बाद जो समारोह है ख़त्म होता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सुचित्रा का जो मोबाइल नंबर है और सोशल मीडिया में 2-4 दिन जाने के बाद प्रशांत भी उसमें सब फ्रेंड वगैरह रिक्वेस्ट भेजता है और सामने सुचित्रा भी एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब दोनों वहाँ से हाई हेलो चालू होता है, फिर बातचीत होने लगते हैं। अब ये सबसे बेखबर जो प्रशांत का बीवी है उसको कुछ नहीं पता थी। अब इन दोनों का बातचीत होता है, सुख दुख की बात होती है और एक दूसरे का सब हाल चाल पूछते हैं, और बीच बीच में ये दोनों मुलाकात भी करते हैं। किसी को कुछ खबर नहीं। इतने में सुचित्रा एक दिन प्रशांत से कहती है, जो मुझे एक बच्चा चाहिए, क्योंकि मैंने 2 शादी की और दोनों नाकाम रहा, और मैं अभी 43 साल की हो चुकी हूँ। 50 क्रॉस कर जाऊँगी तो सब कुछ करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर मेरा एक बच्चा रहेगा तो मेरा हेल्प करेगी। अब इसमें प्रशांत समझ नहीं पा रहा था। एक शायद वो सोच रहा होगा जो ये कैसा बात कर रही है, एक बच्चा बोले तो कैसा। तो फिर सुचित्रा कहती है, जो मुझे एक तुमसे बच्चा चाहिए। जैसे इस तरीके से बात, क्योंकि प्रशांत और सुचित्रा के बीच जब भी मिलते थे उन लोग के बीच में संबंध भी बनते थे, दोनों इतना हद तक आगे बढ़ चुके थे। तब प्रशांत डर जाता है, सोचता है। अब प्रशांत जो है आगे का सोचता है, जो आज ये बच्चा मांग रही है, फिर कहीं कुछ दिन जाने के बाद ये बच्चे को जब पूछेंगे ये बच्चा किसका है, क्योंकि ये तो तलाकशुदा है,
और पति से काफ़ी समय हो गया अलग रह रहे, अभी बच्चा किसका है। जब ये सब बातचीत उठेगी फिर मेरा नाम आएगा, मुझे नाम देना पड़ेगा, मेरी बदनामी होगी, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये प्रशांत के मन में ख्याल आ रहा था। तभी वो अब प्रशांत जो है पीछा छुड़ाना चाहता था। वो सोचता था अब सुचित्रा से जितना दूर रहूंगा उतना अच्छा है, लेकिन सुचित्रा बार बार उसके ऊपर प्रेशर दे रही थी। अब इस सब से परेशान होने लगा प्रशांत, एकदम से ना भी नहीं पा रहा था, क्योंकि इस बीच जो है सुचित्रा के पास काफ़ी सारे पैसा थे और वो प्रशांत करीब 2-2.5 लाख रुपए सुचित्रा से उधार के तौर पे ले चुका था। वो प्रशांत सोचता है अगर मैं इनकार कर दूंगा शायद ये मेरे ऊपर केस भी कर सकता है, क्योंकि मैं उसके साथ संबंध जैसा खिलौना काम भी बनाता रहा और ऊपर से मैं 2-2.5 लाख रुपए उसे ले चुका हूँ। अब पैसा भी मांगे तो मैं कहाँ से दूंगा। इसलिए प्रशांत एक दिन सोचता है इस सुचित्रा को ही मेरी ज़िंदगी से यानी मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा, और उसके लिए उसने एक मौत का जो है सुचित्रा को मारना है। इस वजह से वो गूगल में सर्च करता है, बैठे बैठे सोचता है जो मैं उसे मारूं तो कैसे मारूं। तभी वो गूगल में सर्च किया था हाउ डिड किल्स इज ए वाइफ। ये सर्च किया था। सर्च करने के बाद बहुत सारे चैप्टर सामने आता है और पढ़ते रहता है। फिर उसने सोचा कि एक दिन इस काम को अंजाम देना। उस काम को अंजाम देने के लिए सबसे पहले वो अपने पत्नी और बच्चे को कहते हैं जाओ बहुत दिन हो चुका है, तुम अपने मायके घूम के आओ 1 हफ्ते के लिए। अब कोई भी पत्नी हो मायके के नाम सुनते तो खुश हो जाती है, बगैर कुछ सोचे समझे वो भी खुशी खुशी राजी हो जाते, अपने मायके चले जाते। अब ये घर पे अकेला हो जाता है। फिर वो प्रशांत जो है सुचित्रा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं मेरी पत्नी 1 हफ्ते के लिए मायके गई है, क्यों ना तुम मेरे यहाँ आ जाओ, हम दोनों 1 हफ्ता साथ में रहेंगे। अब इस पर सुचित्रा भी खुश, उसके मन में सपना ख्याल थी जो शायद हो सकता है बच्चे का प्लान हो, इसी 1 हफ्ता रहेंगे तो बच्चे का प्लान जो है पूरी हो जाएगी। इसीलिए सुचित्रा जिस पार्लर में काम करती थी उस पार्लर में कहती है जो मुझे मेरे घर के काम के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तो वहाँ से छुट्टी लेती है और घर वाले को कहते हैं जो मेरे ऑफिस से मुझे एक दूसरी शहर जाना है कुछ काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए। घर वाले को दोनों जगह झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के बाद वो सीधा प्रशांत के घर पहुंचने के लिए ट्रेन पकड़ती है, क्योंकि ये लोग बहुत दूर में रहते थे। अब 17 मार्च को वो घर से निकालती है, 18 मार्च को उस प्रशांत के घर आते हैं। अब प्रशांत के घर जब आती है तब रात हो जाती है, अंधेरा में आती है, घर पे पहुंचती है। एक दिन आराम से रहते हैं दोनों। फिर दूसरा दिन प्रशांत जो है अब इसी बात को लेकर दोनों के फिर से कहाँ सुनी होती है, बच्चे को लेकर सुचित्रा बार बार प्रशांत को कह रही थी जो अब समय भी सही है, कोई घर पर नहीं है, 1 हफ्ते के लिए आई हूँ और इसी बीच मैं माँ बनना चाहती हूँ, यानी मैं गर्भवती होना चाहती हूँ। और प्रशांत सोचता है जो उसको समझा बुझा के मामला को ठंडा किया जाए, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं था सुचित्रा। इस वजह से जो दूसरा ही दिन जो 18 मार्च 2020 होती है, उस दिन रात को सब नॉर्मल जैसा होता है, खाना वाना खाते, फिर सुचित्रा बेड पे लेटी हुई थी। प्रशांत अब उस काम को अंजाम देने के लिए, अब इसने उस दिन मर्डर करना था ये भी नहीं सोचा था, इसलिए उसके पास कुछ ऐसा चीज़ नहीं था जिसको लेकर सुचित्रा को मारे। अक्सर घरों में टेबल फैन हुआ करता है और टेबल फैन का जो केबल रहता है, वायर जो रहता है, जो प्लग के साथ बोर्ड के साथ कनेक्शन रहता है, वो करीब 3-4 मीटर की होती है, 2 मीटर का कम से कम तो होता ही है। अब उसको कुछ सामान नहीं मिल रहा था, इसलिए वो टेबल फैन का जो केबल होता है उस फ्लैग से निकालते, उसको तोड़ते और अपने हाथों में लेकर उस सुचित्रा के कमरे में जाते। जाने के बाद सुचित्रा लेटी हुई थी, उस केबल को डबल करते हैं और उसके गले में फंदा जैसा लगा के खींचने लगते हैं। और इतने में सुचित्रा जो है अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हाथापाई हो रहा था। लेकिन उसी बीच जो है प्रशांत उसकी छाती पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो, क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है और ज़्यादा दब जाने की वजह से जो है सुचित्रा वहीं पे दम तोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है। अब मौत तो हो जाती है, फिर उसके बाद प्रशांत सोचता है इसका बॉडी को तो कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना है। अब ठिकाने लगाए तो कैसे लगाए, एक आम इंसान ऐसा काम कर रहे, तो फिर वो सोचता है, फिर वो गूगल में सर्च करता है हाउ टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। अब बॉडी को कैसे ठिकाने लगाए, फिर गूगल बहुत सारे चीज़ बताते हैं और उसी से लेकर वो एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद वो बॉडी को, क्योंकि जो सुचित्रा होती है थोड़ा सेहतमंद और
थोड़ा हेवी टाइप का था, तो इसकी वजह से वो अकेला का संभव नहीं था, इसीलिए उसके सुचित्रा के 3 टुकड़ा करता है। 3 टुकड़ा करने के बाद उस गड्ढे में दफना देते हैं। दफनाने के बाद उसके जो जितने भी सारे कपड़े हैं जला देते हैं, और जलाने के बाद वो कपड़े भी उस गड्ढे में डाल के वो गड्ढा जो है मिट्टी से भर देते हैं, उसके ऊपर कुछ पत्थर वत्थर रख देते हैं। ये पूरा सब कुछ करने के बाद वो इत्मीनान से यहाँ पे घर पे आराम से रह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इस कहानी में, इस घटना में पुलिस वाले को भी कुछ हाथ नहीं लगा था, जबकि ये प्रशांत ने मुंह नहीं खोला था। लेकिन जब वो CDR निकालते हैं, जब उनका सोशल मीडिया खंगालते हैं, जब गूगल में देखता है कि ये दोनों चीज़ सर्च था, तो उसी डाउट को लेकर जो पुलिस वाले, एक आम इंसान ऐसा क्यों सर्च करेगा, उसी को लेकर जब छानबीन हुआ, फिर घर क्या तलाश की, इधर उधर देखा, तो सुचित्रा की बॉडी भी मिली। ये खबर जब सुचित्रा के घर वाले को मिला, वो लोग शॉक्ड रह गया। और ये पूरी कहानी जो है करीब 2 साल बाद सामने आया है, तब हर कोई हैरान हो गया था, जो कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। वाकई इतना शातिर और इतना चालाक इंसान था। मोबाइल का लोकेशन ना पता चले, इसलिए वो सुचित्रा को मारने के बाद सुचित्रा का जो मोबाइल है, क्योंकि सुचित्रा को पहले ही बता दिया गया था, जो तुम जब घर से निकलोगे तो तुम मोबाइल ऑफ कर देना, क्योंकि बाद में लोकेशन पता चलेगा, फिर बाद में पता चलेगा तुम मेरे यहाँ आते हो तो हो सकता है गड़बड़ हो। सुचित्रा मोबाइल बंद करके उसके पास आते, फिर मारने के बाद वो मोबाइल को लेके बहुत दूर चला जाता है, 100 किलोमीटर दूर पे जाके मोबाइल ऑन करते, फिर वहाँ मोबाइल तोड़ देते, तोड़ने के बाद वहीं फेंकते हुए आ जाते। इसीलिए लास्ट लोकेशन जो है प्रशांत का घर का ना दिखाकर वहीं पे दिखा रहा था। ये सब प्रशांत का दिमाग का एक खेल था। तो ये था पूरी कहानी, जो केरल से आया हुआ था। अभी इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और वायरल हो रहा है। इस खबर को आप किसी भी जगह में सर्च करोगे तो सुचित्रा या प्रशांत आप नाम सर्च करोगे तो भी आपको गूगल में हो, यूट्यूब में हो, या किसी भी न्यूज़ चैनल में आप सर्च करो तो मिल जाएगी आसानी से। बहरहाल ये था पूरी कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको अगर मेरे चैनल से कुछ जानकारी मिलती है, कुछ खबरें अनसुनी आपको सुनने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू very much.